खाने के मामले में बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि कई जानवर जहां जिंदा जानवर को ही नोच नोच कर खाने लगते हैं, तो वहीं कुछ जानवर अपने शिकार को जिंदा ही निकल जाते हैं। तो अगर आपके पिछवाड़े में जरा सी भी ताकत है इस वीडियो को देखने की, तो जरूर देखना, क्योंकि आजकल हम शिकारी जानवरों को बहुत ही बेरहमी से खाना खाते हुए दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हैरान पक्षी को देखते हैं, क्योंकि जरा इस हैरान को देखो, जिसे एक कछुआ मिलता है, जिसे बिना मारे या कुछ करे बस सीधे ये पक्षी निकल जाता है। और सिर्फ एक ही नहीं, उस दिन हैरान ने कछुए के पूरे परिवार को सफा चट कर दिया था। दोस्तों, हैरान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शिकार जिंदा है या मरा है, बस शिकार इतना बड़ा होना चाहिए कि इस पक्षी के मुंह में फिट हो जाए। और ये चूहा तो इतना ही बड़ा था, तो भला ये कैसे बच सकता है? दोस्तों, हैरान की इतनी बड़ी चोंच किसी इंजेक्शन की तरह काम करती है, क्योंकि इसके पिछवाड़े में एक बार ये चोंच हैरान गड़ा देता है तो वो सीधा हैरान के पेट के अंदर ही पहुंचता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब शिकार हैरान के लिए थोड़ा बड़ा होता है तो हैरान अपने शिकार को पहले से पानी में भिगोती है, फिर शिकार गले से नीचे बहुत ही आराम से उतर जाता है। दोस्तों, पहले तो ये बताइए, आपने चींटियों को कभी घर में छिपकली को ऐसे ले जाते हुए देखा है या नहीं? क्योंकि चींटियां भी मिलकर शिकार करने में बहुत ज्यादा माहिर होती है, और ये तो कोई ऐसी वैसी चींटियां भी नहीं है, बल्कि इन्हें अग्नि चींटियां मतलब फायर आंट्स के नाम से जाना जाता है। आइए और करीब से जानते हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक ने जब कुछ अग्नि चींटियां और एक छिपकली को एक्वेरियम में बंद किया तो रिजल्ट चौंकाने वाले थे, क्योंकि चींटियां छिपकली के ऊपर चढ़कर छिपकली को काटने में लगी थी। और मेरे ख्याल से आपने घर में सेम ऐसा ही होता हुआ देखा होगा, जिसमें बहुत सारी चींटियां अपने शिकार को ठीक ऐसे ही खींचते हुए अपने बिल में ले जाती हैं। दोस्तों, हैरान पक्षी की तरह एक और पक्षी होता है जिसे हम पेलिकन के नाम से जानते हैं, क्योंकि पेलिकन कबूतर तक को निकल जाती है, और ऐसा करना इस पक्षी के लिए इतना आसान होता है कि क्या बताएं। और सिर्फ कबूतर ही नहीं, बल्कि बतख के बच्चे तक को ये पक्षी नहीं छोड़ती। मतलब पेलिकन एक ऐसा पक्षी है जो पक्षियों का ही दुश्मन है। और इस लंदन में स्थित पार्क में जब पक्षियों को लोग खाना खिला रहे थे, तभी पेलिकन खाना खा रहे पक्षी को खाने में लगा था। और यहाँ तो इस बार बतख के बच्चे को नहीं, बल्कि अम्मा को ही इस पेलिकन ने निगल लिया। दोस्तों, इस क्लिप को देखो, जिसमें पोलर बेयर ने समुद्र में घुसकर बेलुगा व्हेल को ही मार डाला, और अब इस व्हेल को भालू पकड़कर जमीन पर लाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ तो भालू वायरस जैसे विशाल जानवर को मारने लगा, और मार भी डालता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि भालू को इन वॉलरस के झुंड में पहले सबसे छोटे और कमजोर वॉलरस को ढूंढना पड़ता है, और फिर उस पर हमला कर उसे मार गिराता है। अब दोस्तों, बेचारे चूहे को किसने इस एक्वेरियम में डाला? क्योंकि अरे कम से कम चूहे को पहले मार देते, फिर इस कछुए को खाने को देते। लेकिन कछुआ जानता था कि कैसे इसे चूहे को मारना है, क्योंकि कछुआ सिर्फ इस चूहे को पानी में घसीट कर इस चूहे के डूबने का इंतजार करता है, और जैसे ही चूहा मरता है वैसे ही कछुआ इस चूहे को निकल जाता है। और यहाँ तो कछुआ इतने तेजी से इस बतख के बच्चे का शिकार करता है कि बतख की मां को मौका ही नहीं मिलता बच्चे को बचाने का। और यहाँ भी एक चूहे को इस एक्वेरियम इस कछुए के लिए फेंका गया, और सेम पहले कछुए की तरह पानी में डूबने की वजह से चूहा मर जाता है, और फिर कछुआ उसे निगल लेता है। और इस बतख को तो अंदाजा ही नहीं था कि मौत उसके पास है, क्योंकि बतख बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कछुआ बतख का पैर पकड़े होता है। अब दोस्तों, इस बच्चे को देखो जो अभी पैदा हुआ है और चींटियों के हद पे चढ़ जाता है। और हम तो आपको बता ही चुके हैं कि चींटी कितनी खतरनाक होती है, जैसे कि यहाँ तो इन चिड़िया के बच्चों के पीछे ही चींटियां पड़ जाती हैं, और इन्हें इतना काटती है कि चींटियों के काटने की वजह से इन बच्चों की मौत हो जाती है। दोस्तों, सीगल भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक पक्षी होते हैं, जो दूसरे छोटे पक्षी को मारकर खाने में माहिर होते हैं, और यहाँ तक कि खरगोश तक को ये पक्षी खाने से पीछे नहीं हटते। और इस क्लिप में ये सीगल सड़क किनारे एक चूहे को जिंदा ही निकल जाती है, और यहाँ पर तो सीगल पहले इस गिलहरी को चोंच गड़ा गड़ा कर अधमरा कर देती है, और फिर उसे पूरा का पूरा निगल जाती है, और पीछे बैठा गिलहरी का ये दोस्त सारा नजारा अपनी आंखों से देखता रहता है। अब दोस्तों, इन सियार को देखो जो इस सील को दबोचने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये सील बहुत ज्यादा लकी थी। लेकिन ये सील का बच्चा शायद उतना लकी नहीं था, क्योंकि जब ये 4-5 सियार इस बच्चे को घेर लेते हैं, तो ये सील इनसे अपनी जान बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन बचा नहीं पाता। और सियार मिलकर इस बेचारे सील को हर तरफ से नोच डालते हैं, और इतने सारे सियार को देखकर किसी और सील की हिम्मत तक नहीं होती कि आकर इस बच्चे को बचा सके। और यहाँ जब ये गिद्ध दावत उड़ा रहे होते हैं, तो एक सियार बिना डरे इन गिद्ध से खाना छीनने की कोशिश करता है, लेकिन गिद्ध इस सियार को भगा देता है। लेकिन सच में सियार इतना ढीठ किस्म का होता है कि बार बार गिद्ध के पास खाना खाने आता है, जिसकी वजह से गिद्ध भी इसे
फिर खाना खाने से मना नहीं करते, और यहाँ तो दोस्तों इस सियार को एक गिलहरी दिख जाती है जिसके